ऑक्सीजन महंगा, मौत सस्ती। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। पूरे देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की वजह से ही लोग दम भी तोड़ रहे हैं। आलम यह है कि अब पूरे देश में एक दिन में संक्रमण की संख्या 3.5 लाख से भी ज्यादा आ रही है। हॉस्पिटल्स में बेड खत्म हो चुके हैं, ऑक्सीजन की कमी है। लेकिन इन सब के बीच समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कालाबाजारी करने से भी बाज नहीं आ रही हैं। आज पूरे देश के अंदर कोरोना ने तबाही मचा रखी है। इटली और अमेरिका के बाद भारत शायद ऐसा देश बन गया है जहां सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। भारत में सबसे ज्यादा मौत हुई है। देश की किसी भी आप राज्य की बात करें, किसी भी जिले की बात करें, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हर तरफ कोरोना महामारी ने अपने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। लोग बीमारी की वजह से दम तोड़ रहे हैं। लोगों को पर्याप्त इलाज नहीं मिल पा रहा है। अब बीमारी के अभाव से या इलाज के अभाव से लोग जान से हाथ धो रहे हैं। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ देश के अलग अलग जिलों से हमारे स्टेट हेड और ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं। हमारे साथ मनीष, उत्तराखंड हेड, जुड़ गए हैं। हमारे साथ आसिफ बेग, ब्यूरो चीफ, जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश से। और लतीफ अहमद सिद्दीकी, मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं। 3 रिपोर्टर्स 3 अलग अलग जिलों से, राज्य से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं मनीष के पास। मनीष, संक्रमण की रफ्तार पूरे देश में बेकाबू है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, यूपी, हर जगह बुरा हाल है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी बात यहां यह है कि इन मौतों का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? मनीष। हाँ बिल्कुल सुरभि, अगर हम बात करें कि जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर इसकी संक्रमित जो केस थे उसकी संख्या कम थी, पर अगर हम हाल में बात करें तो कम से कम 7 से 8 दिन के अंदर यहाँ पर बिल्कुल कोरोना के बम फूट रहे हैं। अगर हम हमने जब 5-6 दिन पहले जब रिपोर्टिंग करी थी तो हम जब बात कर रहे थे कि जब 1 या 2000 अगर संख्या निकल रही थी उत्तराखंड के अंदर, तो हम कहते थे कि उत्तराखंड के अंदर बम फूट गया। बिल्कुल रोजाना ऐसी कंडीशन हो गई है उत्तराखंड के अंदर, करीब 5,000 के पार संक्रमित जो केस है उसकी संख्या निकल रही है। और बात करें अगर हम देहरादून जिले की, तो वो नंबर 1 पे बना हुआ है। उसकी स्थिति सुधार में नहीं आ रही है इस समय। जबकि उसके बाद अगर हम 2nd नंबर पे बात करें तो जिला हरिद्वार है, जहाँ पर प्रतिदिन अब तो ये आम चीज हो गई, हमारे लिए भी आम सा बात हो गई है कि करीबन 1000, 1200, 1500, अगर हम 26 तारीख की बात करें तो करीबन 1500 संक्रमित केस हरिद्वार के अंदर निकले हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत चिंता वाला विषय है। और हम देखें, अगर हम बात करें जिस तरीके से जब पहले लॉकडाउन लगा था सुरभि, तो पहले जो सरकार की जब शुरू हुआ था कोरोना, तो उस समय स्थिति अच्छी थी। सरकार ने एक व्यवस्था अच्छी कर रखी थी क्योंकि सरकार खुशी थी। पर इस बार सरकार कहीं ढीली नजर आ रही है, व्यवस्थाएं नहीं है। अगर हम बात करें, हमने वाला काल भी देखा है, कोरोना काल जब शुरू हुआ था ये, और हम आज की अगर बात करें तो पहले तैयारी बहुत थी। तो सरकार बिल्कुल कंटेनमेंट जोन बना रखे थे, पर अब ऐसा हो गया कि सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए। अब देखा जाए तो अगर कोई भी कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो उसको कह दिया जाता है कि वो घर में आइसोलेट हो जाए, घर के अंदर हो जाए और अपना इलाज करे या डॉक्टर से कंसल्ट करे। तो पहले जब ऐसा होता था, जब कहीं कोरोना संक्रमित मिल जाते थे तो उस गली को ही सील कर दिया जाता था जिससे कि वो बाहर न निकले और उसका फैलाव ना हो सके। पर आज स्थिति ऐसी नहीं है सुरभि, और स्थिति भयानक है। हम बात करें तो उत्तराखंड जी। मनीष, पूरे देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में उत्तराखंड में महाकुंभ भी हुआ, भारी तादाद में लोग आए भी। हालांकि एसओपी जारी की गई, लेकिन बावजूद इसके ऐसा नहीं लगता कि उत्तराखंड में कोरोना की अगर इतनी रफ्तार देखने को मिली है तो शायद इसका जिम्मेदार प्रशासन है। और महाकुंभ के बाद कोरोना संक्रमण की रफ्तार और ज्यादा बढ़ी है उत्तराखंड के अंदर। मनीष। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो करीबन 39,000 एक्टिव केस हैं। फिर भी ये बहुत अचंभे वाली बात है, उत्तराखंड के अंदर केस इतने एक्टिव नहीं थे। इस समय अगर एक्टिव केसों की संख्या हम बात करें तो 39,000 के पार पहुंच गई एक्टिव संख्या की। और धर्मनगरी हरिद्वार की अगर हम बात करें तो धर्मनगरी हरिद्वार में भी 10,000 से ज्यादा केस एक्टिव है इस समय सुरभि। और ये बहुत चिंता वाली बात है। हमने देखा है कि जो सरकार है, जो प्रशासन है, पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं नहीं बन पड़ी। अगर धर्मनगरी हरिद्वार की बात करें तो जिस तरीके से 14 तारीख के बाद यहाँ पर जो सन्यासी, जो साधु संत थे, उन्होंने जाना शुरू कर दिया था, तो सरकार के द्वारा जो व्यवस्थाएं बहुत सी, जैसे नैन बसेरा था और कई करोड़ों रुपए से लागत से मीडिया सेंटर थे, तो कहीं ना कहीं बात रखी भी गई थी जिलाधिकारी की में हरिद्वार के में कि इनको कोविड में तब्दील करा जाए। पर अभी तक ये तब्दील नहीं हो पाए, कोविड बेड इनमें नहीं लग पाए, तब्दील नहीं हो जाए। पता नहीं किस चीज का इंतजार सरकार और प्रशासन कर रहे हैं
या तो अगर देखा जाए तो एक चिंता की विषय इनके पास नहीं है। अगर हम बात करें हरिद्वार की और उत्तराखंड के जो सारे हॉस्पिटल हैं इस समय कोई बेड खाली नहीं है, और हमारे पास भी डेली फोन आते हैं कहीं ना कहीं कि ये बेड अवेलेबल करवा दी जाए या ये दवाई अवेलेबल करवा दी जाए। तो स्थिति बदतर है सुरभि, बिल्कुल बदतर उत्तराखंड की स्थिति। बिल्कुल मनीष, पिछली बार जब कोरोना की लहर देखने को मिली थी देश में, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य था जहां पर संक्रमण मरीज की संख्या बहुत कम थी। पिछली बार शायद कुंभ नहीं था, शायद ये वजह हो, क्योंकि जो इस बार देख रहे हैं हम स्थिति वो बद से बदतर है। उत्तराखंड में बुरा हाल है और शायद उत्तराखंड की स्थिति आज यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली से कम नहीं। तो इसका जिम्मेदार कौन? प्रशासन जिम्मेदार है या महाकुंभ जो हुआ वो जिम्मेदार है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? असुरभि बिल्कुल, अगर हम बात करें जिस तरीके से जब कोरोना काल शुरू हुआ था देश के अंदर भी, तो सरकार बिल्कुल सजीव थी, प्रशासन बड़ा सजीव था। उन्होंने तुरंत इस पे कार्रवाई करते हुए बिल्कुल अपनी बेडों की व्यवस्था करनी शुरू करी। वेंटिलेटर की अगर बात करें तो उसके ऑर्डर दिए, तो कई ऐसे बैंकेट हॉल थे जहां पर कोविड सेंटर में तब्दील करे गए। जितने होटल थे हरिद्वार के अधिकतर, उनको कोविड सिस्टम बनाया गया, कोविड सेंटर बनाया गया। पर अगर हम आज की बात करें, आज केस कम है, पर कहीं किसी होटल को कोविड सेंटर नहीं बनाया जा रहा है, कहीं वेंकट। आज महाकुंभ ज्यादा जरूरी लग रहा है प्रशासन के लिए, यानी? जी 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 सुरभि जी जी बिल्कुल। मनीष बनी रहिएगा हमारे साथ। सीधा चलते हैं आसिफ के पास, यूपी से जुड़े हुए हैं। आसिफ, यूपी में बहुत बुरा हाल है, संक्रमण के आंकड़े 34 लाख से भी ज्यादा आ रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद यूपी दूसरे स्थान पर आता जा रहा है, केरल के बाद शायद यूपी का ही नंबर है। तो इस यूपी में जो इतनी मौतें हो रही है, जो संक्रमण का रफ्तार इस तरीके से बढ़ रहा है, इसके जिम्मेदार कौन? ऐसा लगता है कि जैसे ऑक्सीजन महंगा है और जाने लोगों की सस्ती है। आसिफ जी सुरभि, बता दूं कि जिस तरह से यूपी में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और कोरोना की वजह से लगातार मौतें हो रही है। अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 100 से अधिक मौतें हो रही है। फिलहाल जो है जो जिला प्रशासन है 15, 20, 35 इतनी मौत दिखा रहा है, लेकिन सच्चाई जो है आप भैसापुर शमशान घाट पर जाकर देखे तो वहाँ लाशों की कतार लगी हुई है। टोकन सिस्टम से जो है 100 का दाह संस्कार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूपी के अलग अलग जिलों की बात करें तो यूपी के अलग अलग जिलों में भी लगातार मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। सरकार भी निवेदन के साथ बैठक कर रही है, जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर रही है, कमिश्नर के साथ बैठक कर रही है, लेकिन जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए सरकार जो है विफल साबित हो रही है। क्योंकि जिस तरह से आदेश दिए जा रहे हैं कि जो मरीज हैं सरकारी अस्पताल में जगह ना पाए तो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराएं और वहाँ जो है उसका खर्च जो है सरकार देगी। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ सारे बेड फुल हो चुके हैं। हजारों की संख्या में लोग घर पे आइसोलेट है, होम आइसोलेट है, जिन्हें ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कालाबाजारी का आलम यह है कि लोगों को 30 से 35 हजार रुपए में लखनऊ के भीतर ऑक्सीजन मुहैया हो रही है। ऐसे में जो सबसे बड़ी दिक्कत है ऑक्सीजन की, और जो बोकारो से ऑक्सीजन की खेप पहुंची थी वहाँ और लोगों का कहना है कि जिस तरह से सरकार प्रचार प्रसार कर रही है कि ऑक्सीजन की भरपाई की जाएगी, लेकिन जो ऑक्सीजन के टैंकर भेजे थे वह ऊँट के मुंह में कीड़ा ही नजर आ रहे हैं। क्योंकि हर जगह हर अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है। कई लोगों को फोन आ रहे हैं, लोग बहुत दिक्कत रहे हैं कि किसी तरह ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए। हालांकि ऑक्सीजन की कालाबाजारी रोकने के लिए लखनऊ प्रशासन और जो अन्य जिलों के जिलाधिकारी और एसपी लगातार छापेमारी कर रहे हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बड़ी कम हो चुकी है, साथ ही साथ लोगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों जो मरीज है, कोरोना पेशेंट है, उनकी सांसें चल रही है। हर रोज सोशल मीडिया पर लोग सरकार से मदद मांग रहे हैं कि इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। कई हॉस्पिटलों में खास तौर पर कह दिया गया है कि बीमारदार अपने मरीज को लेकर कहीं और चले जाए क्योंकि यहाँ व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ा दुखद पहलू है कि बीजेपी सांसद कौशल किशोर, जिनके भाई की मौत भी हो चुकी है, वह लगातार सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और जो है हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी होने के लिए चिट्ठी भी लिख रहे हैं। लेकिन उनका सांसद कौशल किशोर का यह कहना है कि लगातार मांग के बावजूद भी उनको ऑक्सीजन, जिनको जरूरत है ऑक्सीजन की,
उन्हें नहीं मिल पा रही। आपको बता दूं कि लखनऊ के भीतर अगर विधायक और उनकी पत्नी की मौत हो चुकी है। कई बड़े जो विधायक हैं, बीजेपी के कई बड़े चेहरे हैं, उनकी भी मौत हो चुकी है। तो लगातार जो है जिस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है, उसके पीछे जो है जो सिस्टम है उस साबित हो रहा है। लोगों तक ऑक्सीजन नहीं मुहैया हो पा रही। वही अगर बात करें कोरोना की दवाओं की, तो कोरोना की दवाएं जो है काफी महंगे दामों पर बेची जा रही है। इसके लिए भी ठीक की गई, लेकिन जो टीम गठित की गई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। लोगों तक जो कोरोना की रेमडेसिविर जो दवा है उसको पाने के लिए लोगों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। कई जगह जो है ब्लैक बिल्कुल भी की जा रही है। ऑक्सीजन महंगे, दवाओं में कालाबाजारी। जी आसिफ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आसिफ बने रहेगा हमारे साथ। हम सीधा चलते हैं लतीफ के पास, मध्य प्रदेश। लतीफ, संक्रमण की रफ्तार बेकाबू है, मध्य प्रदेश में भी कोई स्थिति अच्छी नहीं है, मध्य प्रदेश का भी बुरा हाल है। लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान तमाम दावे कर रही हैं, तमाम बातें कर रही हैं कि ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। अस्पतालों का बुरा हाल है, अस्पताल के बाहर पैम्पलेट लगे हुए हैं, पर्चे लगे हुए हैं कि अस्पताल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो इन व्यवस्थाओं का जो बुरा हाल है, स्वास्थ्य व्यवस्था का, इसका जिम्मेदार कौन है? और जो बढ़ती रोजाना मौत का आंकड़ा है उसका जिम्मेदार कौन? लतीफ जी, फिर भी आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जिस तरह कोरोना की लहर चल रही है जी, और ये जो लापरवाही की बात आ रही है, तो लापरवाही कहीं ना कहीं प्रशासन और जनता दोनों की है। हम इसको एक को नहीं कह सकते कि एक ही गलती है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से पिछली बार भी अपन अपेक्षा देखें, जिस तरह से कोरोना के समय में सख्ती थी और शासन प्रशासन के द्वारा, और अगर किसी क्षेत्र या किसी ग्रामीण एरिया या शहर में कहीं भी कोरोना पेशेंट निकलता था तो उस एरिया को सील कर दिया जाता था। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि उस एरिया को खुला छोड़ दिया जा रहा है और जनता को आत्मनिर्भर रहने की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि शासन प्रशासन या कोई भी अधिकारी उनके घरों पर जाकर के देख रेख भी नहीं करता, न फोन से कोई मैसेज करता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही, विभाग की लापरवाही मानी जा रही है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में कोरोना की लहर चल रही है, आज अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से रोज नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है, आज बीते 24 घंटे की यदि हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 12,686 नए मामले आते हैं और बिल्कुल। वहीं पर इंदौर और भोपाल की यदि हम बात करते हैं तो भोपाल में 1824 नए मामले आते हैं, तो इंदौर में 1841 नए मामले आते हैं, वहीं ग्वालियर में 1208 नए मामले आते हैं। इस तरह की अगर रेशियो की बात करते हैं तो 23% मध्य प्रदेश में आज की तारीख में इसका रेशियो बढ़ चुका है। अगर एक्टिव केसेज की अगर हम बात करते हैं तो 93,000 के आसपास एक्टिव केसेज यहाँ पे आज की तारीख में थे। लेकिन लापरवाही कुल मिलाकर के कहीं न कहीं शासन प्रशासन दोनों तरफ से और सरकार जो दावा कर रही है वो दावे भी नाकाम साबित होते नजर आ रहे हैं। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन को लेकर के शासन सरकार पूरी स्तर पर पूरे प्रयास कर रही है और उम्मीद भी है कि जिस तरह मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू में उन्होंने प्रथम चरण में 8 ऑक्सीजन प्लांट चालू करने की बात कर रही थी, जिसमें 4 ऑक्सीजन प्लांट चालू कर दिए गए, जिसमें एग्जाम और खंडवा के अलावा शिवपुरी भी शामिल है। आने वाले समय में अगर आज हम बात करते हैं सीतापुर में एक बहुत बड़ा प्लांट चालू हुआ जहाँ पे 40,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है, जो प्रतिदिन मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। और आने वाले समय में कुछ और तीनों प्लांट सिर्फ चालू होना है, जो कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि 2-3 हफ्ते में हमारे 2 प्लांट ग्वालियर में और चालू कर दी गई। जी बिल्कुल। लतीफ, सरकार लगातार दावे कर रही है कि ऑक्सीजन की कमी की हम आपूर्ति कर रहे हैं, बेड की व्यवस्थाएं कर रहे हैं और भी जो कोविड को लेकर केयर सेंटर है हम उसे बना रही हैं। लेकिन ये सारे दावे ऐसा नहीं लगता कि धरातल स्तर पर सब खोखले हैं, क्योंकि ना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही कम हो रही है, ना मरीजों की जो मौतों का आंकड़ा है वो कम होता दिख रहा है। तो सरकार की ये दावे कहीं ना कहीं तो खोखले जरूर हैं। लतीफ जी, आप जाहिर सी बात है कि जिस तरह से सरकार दावा करती कहीं ना कहीं इसको अगर देखा जाए तो ये खोखले साबित होते नजर आ रहा है। जो सरकार कह रही है कि हम बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो सारे प्रयास उनके फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम बात करते हैं सरकारी जो भवन है या फिर प्राइवेट भवन है और जैसे खाली पड़े हैं, हम बात कर लेते हैं, रसोई घर की बात कर लें या रेलवे स्टेशन की बात कर लें, ताले अटके हुए। अभी अगर उस स्तर पे अगर वहाँ पे कोविड सेंटर बना दिया गया होता, वहाँ के आसपास एरिया में एक जन जागरूकता अभियान चालू कर दिया गया होता,
लोग जागरूक किया गया होता तो शायद ये आज कंट्रोल की चैन है इसको तोड़ने में सरकार को बहुत अच्छे आसान रास्ते मिल चुके होते, लेकिन इस पे भी पहल नहीं की। लेकिन आज जो सूचना मिली हुई है कि मध्य प्रदेश के चिकित्सक रिसर्च कारण आज जन अभियान जागरूकता अभियान चालू कर रहे हैं और लगभग ये उन्होंने समीक्षा बैठक की जिसमें एसपी से लेकर एसडीएम तक को बैठाया और सब साफ से कहा गया है कि आप जहाँ से हैं वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र में जो रहवासी लोग रह रहे हैं उनको घर से प्रस्ताव दिया जाए और वहाँ से उनको निगरानी तौर पर उनको सहयोग के लिए साथ में खड़ा किया जाए। इस तरह के पहल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल लतीफ बने रहिएगा जी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मीना पहुंचे हैं और वहाँ पे के माध्यम से 30,000 बेड का भी आज वहाँ पे तैयारी की गई निरीक्षण करने के लिए शिवराज सिंह चौहान मीना पहुंचे हुए हैं। जी लतीफ बने रहिएगा। सीधा चलते हैं मनीष के पास। मनीष, इस बार जो उत्तराखंड की स्थिति है, इस बार महाकुंभ भी था, तो ऐसे में क्या ऐसा लगता है कि प्रशासन महाकुंभ की तैयारी में तो शुरुआत से ही लगा हुआ था, लेकिन शायद प्रशासन ने कोरोना को ताक पे रख दिया, शायद यही वजह है कि व्यवस्थाएं नहीं की गई कोरोना महामारी को लेकर, जो अस्पतालों में सुविधाएं देनी चाहिए या तमाम जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी जो उत्तराखंड में पिछले साल देखने को मिली थी, वो इससे कहीं ना कहीं इस बार उत्तराखंड चूक गया। हाँ सुरभि, बिल्कुल। अगर हम बात करें जिस तरीके से कोरोना काल जब शुरू हुआ था उसके बाद प्रशासन को, राज्य सरकार को सबक लेना चाहिए था, क्योंकि उत्तराखंड की स्थिति इस तरह की है सुरभि, यहाँ पर पहाड़ों पे या ऊपर अगर हम इलाकों में जाएंगे तो वहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर बेटर नहीं है। अगर हम देखा जाए तो मात्र अगर हम देखा जाए उत्तराखंड के अंदर ऋषिकेश के अंदर एम्स हॉस्पिटल है, सिर्फ एकमात्र, और तो इसमें यहाँ पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उत्तराखंड की वो बहुत बदतर है। तो सरकार को ये चाहिए था कि यहाँ पर जो अपने हॉस्पिटलों का निर्माण करें, यहाँ पर जो अपनी स्वास्थ्य सेवाएं उनको बढ़ाए। पर प्रशासन और हम राज्य की अगर बात करें तो राज्य बिल्कुल कोरोना को हल्का ले लिया, और जहां उसकी कमियां आज निकल कर आ रही है, जहां पर हाहाकार मचा रहा है, ये देवों की धरती है। देवों की धरती पे भी करीबन 39,000 से ऊपर एक्टिव केस है इस समय। आपको बता दें, पहले जिस तरीके से तैयारी करी जाती थी, जब कोरोना शुरू हुआ था तो प्रशासन बड़ा सख्त था, कंटेनमेंट जोन बनाए जाते थे, गलियां सीज कर दी जाती थी, हर कोविड पेशेंट पे निगाह रखी जाती थी। पर अगर हम बात करें तो कोविड पेशेंट ऐसे ही घूमते हुए मिल जाएंगे आपको। ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली स्थिति है यहाँ पर, क्योंकि जो मरीज आ रहा है, अगर हम जिला हॉस्पिटल की बात करें या और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, तो इतनी बदतर स्वास्थ्य सेवाएं हैं कि अगर कोई भी जो कोविड पेशेंट हो गया या कोई और जो पेशेंट हो गया वहां जाना पसंद नहीं करेगा। और अगर वहां की स्थिति है, अगर वहां के टॉयलेट देखें तो बिल्कुल बदतर है। कहीं तो इस तरह के केस भी ऐसे सामने आए हैं सुरभि कि जिन्होंने सरकार ने जो कोविड हॉस्पिटल बना रखे थे वहां पर जो सफाई की व्यवस्था बिल्कुल बेकार थी, जिसमें जो मरीज थे उन्होंने खुद अपने प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ रुख करा। तो इसलिए आज प्राइवेट हॉस्पिटल की भी हालत इतनी बदतर हो चुकी है क्योंकि उनके पास जो भी कोविड पेशेंट है वो प्राइवेट की तरफ भाग रहा है, क्योंकि जो स्वास्थ्य सेवाएं, सरकारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं और जो अस्पताल है इनके, उनमें जो सफाई की जो व्यवस्था है बिल्कुल बदतर है। सुविधाएं के नाम पर कुछ नहीं है वहां पर। इसलिए जो भी व्यक्ति होता है वो सरकारी हॉस्पिटल की तरफ ना जाके प्राइवेट की तरफ करता है सुरभि। ये एक कमी है उत्तराखंड की सबसे पहले, जो कि इनको सुधारनी चाहिए थी। जबकि अगर हम बात करें तो और माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग प्रशासन को, राज्य सरकार को इस तरीके से मैसेज भी कर रहे हैं जिससे कि स्वास्थ्य बेहतर करी जाए। पर अभी तक जो सरकार है कोई बड़ा कदम नहीं उठा रही है, पता नहीं किस चीज का इंतजार है। अगर हम बात करें, क्योंकि जो आखिरी रास्ता होता है सरकार के पास वो लॉकडाउन का होता है, पर इस तरह की केस यहाँ पर कि सरकार लॉकडाउन भी नहीं लगा रही है कंप्लीट। उत्तराखंड की आने वाले समय में बहुत बदतर स्थिति हो जाएगी अगर सरकार ने कोई कड़े कदम नहीं उठाए। सुरभि, उत्तराखंड में शायद लॉकडाउन नहीं लगाना, महाकुंभ भी एक वजह हो सकता है, क्योंकि महाकुंभ चल रहा है। अगर शायद सरकार लॉकडाउन लगा दे तो जवाब भी देना पड़ेगा, एक वजह यह भी है। मनीष बने रहेगा हमारे साथ। आसिफ के पास चलते हैं। आसिफ, यूपी सरकार लगातार तमाम तरह की दावे करती है और नए नियम कानून बना रही है, कालाबाजारी को लेकर नए नियम कानून बनाए जा रहे हैं। अस्पताल में कहते हैं कि अगर सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं है तो सरकार निजी अस्पतालों में ऐसे लोगों का इलाज करवाएगी और खर्चा खुद देगी। लेकिन ये सभी दावे खोखले हैं, क्योंकि आज भी यूपी के अलग अलग जिलों से ऐसी तस्वीर देखने को मिली। जालौन से ही ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां पे कोविड मरीज सीढ़ी पर तड़प तड़प कर मर गया, इलाज के अभाव से उसकी मौत हुई। तो उसका जिम्मेदार कौन? तो भी बता दूं कि जिस तरह से जो है जो पिछले साल कोरोना की लहर चली थी और इस वर्ष जो है मार्च महीने से कोरोना की शुरुआत हुई और यह लहर जो है काफी घातक बनी हुई है और यहाँ में जो है महामारी
क्या सुनामी का रूप ले लिया है। लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिससे लोग काफी भयभीत भी नजर आ रहे हैं। तो जिस तरह से सरकार को जो तैयारी करनी चाहिए थी ऑक्सीजन को लेकर, हॉस्पिटल को लेकर और दवाओं को लेकर, वह तैयारी जमीनी हकीकत पर कहीं नहीं दिख रही है। यही वजह है कि जो मरीज हैं, आपको बता दूं कि यूपी जो है पूरे देश में कोरोना के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। यहाँ लगातार मौत का आंकड़ा भी बढ़ता चला जा रहा है। तो जिस तरह से दवा, इलाज और अस्पताल के लिए जो है जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, वह सरकार नहीं दे पा रही है। यही वजह है कि लोग तड़प रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की मौत भी हो रही है। लेकिन इन सब से दूर जो है सरकार जो है क्षेत्रीय स्तरीय पंचायत चुनाव कराने में जुटी रही। हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी किया कि लॉकडाउन लागू होना चाहिए, जिससे लोगों को जीवन के साथ खिलवाड़ न हो सके। लेकिन पंचायत चुनाव लगातार चलता रहा। पंचायत चुनाव में लगातार जो है सोशल डिस्टेंस की धज्जियां भी उड़ाई गई। आपने देखा भी होगा कि कल के जो चुनाव हुआ है, लंबी लाइन लगी थी। लोग जो है सोशल डिस्टेंस की धज्जियां लगातार जो है उड़ाते देखे गए। इतना कोरोना की सुनामी होने के बावजूद भी पंचायत चुनाव हुए। अब जो है खतरा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव मरीज जो है ज्यादातर लोग जांच भी नहीं करवा रहे हैं। अगर यही संक्रमण लगातार बढ़ता रहा तो लोग जो है तो मर ही रहे हैं। जगह जगह लाशें भी देखी जाएगी, क्योंकि सीएम लखनऊ ने अपने प्रकाश में वीडियो भी वायरल हुआ था कि लोग सड़कों पर मर रहे हैं। यह वायरल वीडियो 10 दिन पहले का था, लेकिन अब स्थिति और भी विकराल हो गई है। सरकार दावे कर रही है कि लोगों के लिए इलाज किया जाएगा और उनके बेड की व्यवस्था की जाएगी, अस्पताल में समुचित इलाज होगा। लेकिन हर रोज जो बैठक की जा रही है टीम 11 के साथ, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जो बैठक कर अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हॉस्पिटल में दवाएं नहीं है, बेड नहीं है और ऑक्सीजन नहीं है, तो ऐसे में जो टीम 11 है वह कितनी देर तक जो है कोरोना की जंग लड़ेगी। और वहीं आपको बता दें कि टीम 11 के कई सचिव और कई अधिकारी भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। अगर बात करें व्यवस्था की, तो शुरुआती दौर से ही यूपी कैबिनेट मंत्री, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने जो है ब्रजेश पाठक के खासम खास को फोन करने के बावजूद भी एम्बुलेंस नहीं मिली थी और उनकी मौत हो गई थी। तो यहाँ तो एक वानगी भर है। हर रोज जो है ऐसे मामले लगातार वायरल भी हो रहे हैं। पूरे यूपी में जो है आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लोगों में हाहाकार मच चुका है। लेकिन लोगों को दवा, इलाज और ऑक्सीजन की आपूर्ति सरकार करने में पूरी तरह फेल दिखाई दे रही है। अगर बात करें जो सरकारी हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों को इलाज नहीं होता तो प्राइवेट में जाए और प्राइवेट का खर्च जो है इसी सरकार देगी। लेकिन जिस तरह से जो है हर जगह बेड फुल है, लोगों को बैठने तक की व्यवस्था नहीं चाहिए। ऐसे भी वीडियो वायरल हुए कि एक देश पर 3 लोग कोरोना संक्रमित मरीज इलाज करा रहे हैं। तो ऐसे में व्यवस्था जो है राम भरोसे दिख रही है। इलाज जिस तरह से जो है सरकार लगी हुई है, सरकार के दावे हैं, उस पर जो है विपक्ष भी लगातार जो है सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रियंका गांधी की पहल पर जो है लल्लू सिंह ने 25 लाख रुपए कुशीनगर जिले को दिया ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए। इसके साथ ही साथ बीजेपी के कई विधायक जो है ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए दान दे चुके हैं। लेकिन जो प्लांट लगने हैं इसमें जल्दबाजी भी नहीं हो सकती, क्योंकि समय लगता है। अगर ऐसे में अगर महीने बर्बाद भी अगर प्लांट लगता है तो इस बीच जो मरीज भर्ती है लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं सरकार से, आम लोगों से, अपने विधायक से और अपने जानने पहचानने वालों से। तो ऐसे में उनकी मौत जो है तो नजदीक ही नजर आ रही है, सांसें उनकी उखड़ रही है और लोगों को सूझ भी नहीं रहा है। ऑक्सीजन पाने के लिए लगातार लोग दुकानों का चक्कर लगा रहे हैं और जो है महंगे दामों पर लोग कालाबाजारी भी बढ़ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ तुम्हें बता दूं कि जिस तरह से जो है लगातार दावे किए जा रहे हैं और जमीनी हकीकत, यहाँ तक कि डॉक्टरों को भी पीजीआई के कई डॉक्टरों ने अपना वीडियो वायरल कर मदद मांगी थी। उन्हें जो है इलाज की आवश्यकता है और वह लोगों को लगातार इलाज दे रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में उन्हें भी इलाज नहीं मुहैया कराया जा रहा है। तब यह जिस तरह से स्थिति बनी हुई है,
उससे लोगों का जो है संतुलन भी खो बैठा है और वह जो है अपने परिजनों के इलाज के लिए लगातार दौड़ कर रहे हैं। फिलहाल जो है सरकार का दावा है कि जल्दी से जाएगी, लेकिन जो स्थिति में जो समय लग रहा है उसका खामियाजा आसिफ यहाँ पे यूपी सरकार की मंशा को समझना चाहेंगे, क्योंकि यूपी में एक भी बड़े अधिकारी IAS IPS नहीं कोई बचा जो कोरोना संक्रमित नहीं हुआ हो। बुरा हाल है, जो संक्रमित मरीजों की संख्या दिखाई जा रही है वो भी गलत, कहीं ना कहीं आंकड़े गलत है, मौत की संख्या ज्यादा है, आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। सभी IAS IPS कोरोना संक्रमित है, खुद सूबे के मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमित है। ऐसे में यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी हुआ। कोरोना काल में तमाम चीजों को ताक पे रख के पंचायत चुनाव किया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि 5 जिलों में लॉकडाउन लगना चाहिए, क्योंकि उन जिलों में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आ रहे थे। यूपी सरकार ने हाईकोर्ट की बात को चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट में फैसला गया। सुप्रीम कोर्ट में जो लॉकडाउन को लेकर बात थी वो रोक दी गई। तो आखिरकार यूपी सरकार चाहती क्या है? पंचायत चुनाव भी किए जा रहे हैं, कोरोना की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ती जा रही है, रोजाना नए आदेश दे दिए जाते हैं, लेकिन उन आदेश को पालन कौन करता है? जी बता दूं सिर्फ कि जिस तरह से बीजेपी हितेश चंद्र अवस्थी, खुद यूपी CM योगी आदित्यनाथ, सपा प्रमुख अखिलेश यादव जैसे कई बड़े चेहरे जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस बीच जो है हाई कोर्ट ने भी निर्देश दिया कि लखनऊ समेत 5 शहरों में लॉकडाउन लागू किया जाए, क्योंकि जनता का जीवन जो है सर्वोपरि है। ऐसे में जो है यूपी सरकार ने हाई कोर्ट के आदेशों को चुनौती दे डाली और दलील दिया कि जीविकोपार्जन भी जरूरी है। अगर जनता भूख से मरेगी तो जो है इससे जो है काफी और स्थिति भया होगी। यही वजह रही कि राज्य सरकार ने चुनौती दिया और हाई कोर्ट को भी मानना पड़ा। लेकिन जिस हिसाब से स्थिति बनी हुई है, सरकार ने जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था, दवाओं की व्यवस्था कराने की बजाय जो है चुनाव की तैयारियों में अपना समय बेकार कर दिया। इससे साफ तौर पर जाहिर है विपक्ष जो सवाल भी उठा रहा है उसके सवाल भी सच्चाई भी है, क्योंकि जो है विपक्ष का लगातार दावा है कि सरकार जानबूझकर लोगों को मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दी, इलाज की व्यवस्था नहीं कराई जा रही है और जो पैसा उनके पास जमा है वह इलाज की पर कंगाल भी बिल्कुल आसिफ बनी रहिएगा। सीधा चलते हैं लतीफ के पास। लतीफ, उत्तराखंड में समझ आता है कि महाकुंभ में शायद संक्रमण की रफ्तार इसलिए बढ़ी है और यूपी में पंचायत चुनाव है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस तरीके से जो संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है उसके पीछे क्या वजह है? कहीं ना कहीं प्रशासन विफल साबित रहा है स्वास्थ्य सेवाओं देने में, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने में। कम शब्दों में जवाब दीजिएगा। जी फिर मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में आज कोरोना का जो विस्फोट हो रहा है ये लापरवाही प्रशासन और सुशासन की है, क्योंकि यदि इससे अगर शासन थोड़ा सख्त होता, सरकार सख्त होती तो शायद आज ये कोरोना की मध्य प्रदेश में लहर चल रही आज ये स्थिति नहीं होती। हालात इस तरह से बेकाबू होते जा रहे हैं कि आने वाला जो समय होगा, अगला मई का जो होगा वो बहुत खतरनाक साबित होने वाला है। रोज मौत के आंकड़े बढ़ेंगे, रोज कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जाएगी और कहीं ऐसा आने वाले समय ऐसा ना हो जाए कि सरकार की चिंता का विषय बन जाए। तो कुल मिलाकर सरकार की चिंता बढ़ती जा रही है। सरकार समीक्षा कर रही है, जिला स्तर पे हो या संभाग स्तर पे हो, SPIG कमीशन और DIG सभी को बैठाकर समीक्षा बैठक की जा रही है कि इस संक्रमित चेन को तोड़ने के लिए कोई न कोई विकल्प निकाला जाए। और आज भोपाल की अपन बात करते हैं तो भोपाल में जन जागरूकता अभियान विश्वास सारंग भी आज चालू कर रहे हैं। बिल्कुल SP और DM को भी उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वहाँ के रहवासी अध्यक्ष जो लोग हैं उनको मध्य से प्रस्ताव लाया जाए और उनको जागरूक करने के प्रयास किया जाए। तो कुल मिलाकर की एक बहुत बड़ी राहत मध्य प्रदेश के लिए राष्ट्रीय जागरूकता अभियान चालू किया जाता है। और वही एक राहत और बड़ी है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 4.5 लाख वैक्सीन का प्रथम ऑर्डर किया है, तो ये एक बहुत बड़ी राहत बात है। दूसरी बिल्कुल जो 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगनी है उसके लिए भी मध्य प्रदेश ये बेहतर से प्रयास करते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि आने वाले समय में 110 करोड़ वैक्सीन मध्य प्रदेश में मंगाई जाएगी और जिसमें 7 से 10। बिल्कुल लतीफ जी, हमसे बात करने के लिए आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ
उत्तराखंड से मनीष थे हमारे साथ, आसिफ बेग यूपी से थे और लतीफ अहमद सिद्दीकी मध्य प्रदेश से थे। तो आपको बता दें कि कोरोना की रफ्तार पूरे देश में बेकाबू है। यूपी में पंचायत चुनाव हो रहे हैं, उत्तराखंड में महाकुंभ और मध्य प्रदेश का भी बुरा हाल है। यानी हर तरफ कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। कहीं ना कहीं राज्य सरकारें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने में भी विफल नजर आ रही है। तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन धरातल स्तर पर ये सभी दावे खोखले हैं। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।